अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लैम्प कनेक्शन। तो ये क्लैम्प कनेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी फंजाई के अंदर पाया जाता है? ये बसीडियोमाइसीट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इट इज़ फाउंड इन दी बसीडियोमाइकोटा। ठीक है, बसीडियोमाइकोटा के अंदर पाया जाता है। तो क्लैम्प कनेक्शन जो होता है ये कहाँ पे बनते हैं? ये टर्मिनल साइड से बनते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक हाइफी। तो ऐसी जिसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, उसकी डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम मतलब डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या है कि इनके अंदर दो तरह के हाइफी के अंदर ना दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाएंगे। मतलब एक न्यूक्लियस ए है, एक बी है। इसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो अलग है, इसका जेनेटिक मटेरियल अलग है। ठीक है ना, तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस। ये किसी और ऑर्गेनिज्म का है, ये किसी और हाइफी का है। मतलब ये किसी और हाइफी का है, सॉरी, और ये किसी और हाइफी का है। ठीक है ना, दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम इसको कहेंगे कि ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। तो क्लैम्प कनेक्शन कहाँ पे पाया जाता है? ये टर्मिनल साइड के ऊपर पाया जाता है। किसकी टर्मिनल साइड के ऊपर? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक उभार सा पैदा हो रहा है टर्मिनल साइड के ऊपर। डाइकैरियोटिक माइसीलियम ऐसा माइसीलियम जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो मतलब डिफरेंट फंजाई जो हैं, दो डिफरेंट हाइफी के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ऐसा माइसीलियम जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दो डिफरेंट हाइफीज के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक उभार सा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनल साइड्स के ऊपर सेकेंडरी माइसीलियम की। तो जो बी वाले ऑर्गेनिज्म जो सॉरी बी वाली जो हाइफी है, बी वाला जो न्यूक्लियस है वो इस टर्मिनल साइड के ऊपर जो उभार पाया जा रहा है ना, ये उसके अंदर चला गया है। अंदर मतलब ये कि उसकी तरफ वो चला गया, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। ठीक है ना, ये माइग्रेट कर गया इस क्लैम्प के अंदर। न्यूक्लियस बी माइग्रेटेड टू क्लैम्प। ठीक है, तो न्यूक्लियस बी ने माइग्रेशन कर ली है, उसने इसका साथ छोड़ दिया। पहले तो कह रहे थे कि हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन अब जरा ना बंटवारे वाला काम होने लगा है। तो ये इसने थोड़ा सा जो ये घर देखा एक नया, ये यहाँ जाके बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुई है? अब यहाँ पे होनी है माइटोसिस। ठीक है, आगे यहाँ पे होगी डिवीजन, न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे। और इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, ये हो रही है यहाँ पे कॉन्जुगेशन, डिवीजन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हर ए का अपना डॉटर जो है न्यूक्लियर बन गया है, बी ने डिवाइड किया है, इसका अपना डॉटर न्यूक्लियर बन गया है। ए प्राइम और बी प्राइम दोनों नए बने हैं ए और बी की डिवीजन से। तो डिवीजन जो होती है वो सेकंड न्यूक्लियस की ठीक है। अब जब डिवीजन होगी है ना, अब क्या होगा? अब एक सेप्टाज बनेंगे। सेप्टाज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो बी प्राइम है, बी वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे जो है ये ए रह जाएगा। तो इस डिवीजन के अंदर क्या होता है? इस डिवीजन के अंदर ये होता है कि ए प्राइम, बी प्राइम। तो बी वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ए वाला जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो जो अब देखो ये ए वाला न्यूक्लियस यहाँ पे रह गया है। ठीक है, सेप्टा बन गया है, और इसके जो साथ वाला था ए प्राइम वाला वो इस सेप्टा की इस तरफ चला गया। ठीक है, अब बी वाला जो है वो ये वाला जो जहाँ का था ना वो वहीं पे रह गया। अगर आपने एक चीज़ के ऊपर गौर की हो, इसने माइग्रेशन की थी ना इधर कि मैं जाऊँगा यहाँ पे जाके रहूँगा। यहाँ पे क्या हुआ? इसकी डॉटर न्यूक्लियर बन गई, इसकी भी डॉटर न्यूक्लियर बन गई। अब जिसने जहाँ रहने का फैसला किया था वो वहीं पे ही है। बी जो है वो बी इस क्लैम्प के अंदर ही है, और यहाँ पे इसे बंद कर दिया गया है, इसको यहाँ पे सेप्टा लगा दिया गया है। ठीक है, और जो ए था अपने यहाँ रहने वाला, यहाँ पे रहने वाला, इसको भी भाई इन्होंने बंद कर दिया और एक सेप्टा लगा दिया यहाँ पे। अब जो नए बने थे ना न्यूक्लियस बी प्राइम वाले, ठीक है, ये वाले, ये वाला ये भी इधर आ गया सेप्टा की तरफ, और ए प्राइम वाला ये इधर आ गया। मतलब कि ये दोनों मिलकर रहने लग गए। जो नए न्यूक्लियर बने थे, जो पुराने थे, वो सेप्टा के जरिए लहदा कर दिए गए। ये लहदा था ना पुराने वाला, ये सेप्टा के जरिए इधर लहदा ही है। ये पुराने वाला लहदा था ना, ये सेप्टा के जरिए इधर लहदा ही है। दो सेप्टास बना दिए गए। अब क्या होगा? अब ये उभार पैदा होगा इस तरफ, एक अट्रैक्शन पैदा होगी इस क्लैम्प की। आप देख सकते हैं यहाँ से हो रही है। यहाँ पे बी आना था, मैंने बाय मिस्टेक ए लगा दिया है। ठीक है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे जो बी है, अब क्लैंप बन रही है, ये उभार इस तरफ आ रहा है। देखें, ये देखिए इधर मैंने प्रोमिनेंट कर दिया है इसको। तो बी ने क्या किया? बी ने अब ए की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये तो हंसी खुशी रह रहे हैं, अब इनको भी मिलके रहना है। पहले तो हो गए थे अलहदा, ठीक है ना,
वो चला गया था उस क्लैंप के अंदर, उसने बंटवारा कर लिया था ए से। फिर जब इन्होंने देखा डिवीजन की डॉटर न्यूक्लियस नहीं, डॉटर न्यूक्लियस इकट्ठी रहने लग गई, इन दोनों के क्लैंप बन गए। ये तो गलत हुआ। फिर ये भी अकेला रह गया, ये भी अकेला रह गया। फिर इन्होंने एक बीच वाला रास्ता निकाला कि हम जो हैं वो मिलके रहेंगे। इस क्लैंप को कहा कि भाई तुम आगे चलो। इस न्यूक्लियस ने अब ये क्लैंप आगे गया और इसके जो हाइफी की वॉल है उसके साथ जाके मिल गया। ठीक है, इस वॉल के साथ आके मिल गया तो यहाँ से फिर यहाँ पे बी आ गया और ये बी और ए भी खुशी खुशी रहने लग गए। वैसे यहाँ पे भी तो खुशी खुशी रह सकते थे, लेकिन हमें ये वाला पेयर चाहिए था, जिसकी वजह से जो है नेचर ने जो इनका पहले इनको अलहदा किया, इनकी डिवीजन करवाई, डिवीजन के बाद इनकी अलहदगी करवाई, फिर दोबारा इनको मिलाया और ये दो जोड़े बन गए और ये दो जोड़े बन गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये क्या करता है, ये मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये मैकेनिज्म इंश्योर करवाता है कि डाइक्रियोटिक कंडीशन हर सेल के अंदर जो है वो डाइक्रियोटिक कंडीशन को इंश्योर करवाता है। ठीक है ना, सेकेंडरी माइसीलियम के हर सेल के अंदर इंश्योरिटी देता है किस चीज की, क्लैंप कनेक्शन गिव्स इंश्योरिटी ऑफ डाइक्रियोटिक माइसीलियम इन ईच सेल, हर सेल के अंदर ये इंश्योरिटी देता है। तो आई होप तो कि आपको इसकी समझ लग गई। तो अगर तो आपको इसकी समझ लग गई है क्लैंप कनेक्शन की, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो आई होप तो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इसकी समझ लग गई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।